हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है इसमें कुछ 33 सेट दिया गया है। जो कि इस 33 सेट में जो दिया गया 25 जो था प्रैक्टिस सेट दिया गया था और 8 जो था मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का दिया गया था। जो कि प्रैक्टिस सेट का 25 सेट का आज हम आखिरी सेट को कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 24 तक हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया हूबहू जैसे पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट 25 नंबर को कवर करते हैं। दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इस पीडीएफ जो इसका 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि इसका आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट 25 नंबर को देखते हैं। जो कि 25 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जो कि अशोक के द्वारा जो ब्राह्मी भाषा में जो अभिलेख लिखा गया था उसे सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो यह जो पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर में दिया है जेम्स प्रिंसेप, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ बताना आपको कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है। तो दिया गया डिस्क क्लीनअप दिया गया, उसके बाद विंडोज दिया गया, उसके बाद डिस्क डिफेंडमेंटर दिया गया है, उसका विजुअल बेसिक दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा विजुअल बेसिक हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर दिया है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो इनका मकबरा जो आगरा में जो बनवाया गया था वो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मुगल काल की सामग्री नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। यह जो तकनीक जो होता है गणितीय तकनीक जो कहा जाता है, इसे जो कहा जाता है वो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो ये महात्मा गांधी जो थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो किए थे, या गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस वजह से यह खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था कब। तो यह जो मनाया गया था वह 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। तो रायमोना जो कि यह छठा राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया है, यह बनाया गया असम का। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर दिया है कि ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल जो कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब लागू हुआ था। यह जो लागू जो हुआ था, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हो जाएगा सभी अंगतों इनपुटों श्रम पूंजी में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पाद में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो यह जो थल सीमा मतलब यह स्थल सीमा पूछ रहा है, तो यह जो जुड़ा हुआ है 15,106 किलोमीटर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं, अगला जो दिया है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो ये जलियांवाला बाग जो घटना जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919, डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि ये डेट बार बार पूछता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी। जो कि यह जो घटना जो घटा था वह कीचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए यह एकत्रित हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 नंबर दिया है कि रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है। तो यह रामनगर दून जो अवस्थित जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 11 नंबर दिया है कि जवाहर रोजगार योजना जो कि 1989 ईस्वी में डैश के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है एक बार पूछा गया जो कि यह कब शुरू किया गया था, या 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। इसका डेट आप लोग पूरा याद रखिएगा। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर दिया है किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च जो किया गया है वह किसान सारथी शुरू किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर दिया है कि बिहार में स्थित सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितना है। तो यह सुमेश्वर श्रेणी जो बिहार में स्थित जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वह 874 मीटर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है। यह जो दायित्व जो प्रदान जो करता है अनुच्छेद 45 करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह किसके तहत आता है। तो यह जो होता है भाग 4 में जो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो चर्चा जो किया गया है उसी के तहत अनुच्छेद 45 आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15 नंबर दिया है कि अस्फुदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो यह आसफी इमामबाड़ा जो स्थित जो है यह लखनऊ में स्थित है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को बड़ा इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है। तो यह दान में दिए जाने वाले जो भूमि जो होता है उसी को पल्ली चंदनम कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर दिया है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश का नींव रखा था। तो भारत में तुगलक वंश का नींव जो रखे थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे वही क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर देखते हैं क्या दिया गया। तो दिया है कि 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था। यह बॉम्बे योजना जो 1944-45 में जो प्रकाशित जो हुआ था, इसका जो मूल जो नाम जो था वो भारत के आर्थिक विकास की योजना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि जनवरी 1944 ईस्वी में व्यापारियों और टेक्नोक्रेट्स के एक समूह ने भारत के लिए एक आर्थिक योजना के रूप में बॉम्बे योजना शुरू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 19 नंबर दिया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने किया था। तो यह मोर सिंहासन या उसी को मयूर सिंहासन कहा जाता है, जो कि इसकी स्थापना या इसका निर्माण जो है शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र इस वजह से क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका ज्ञान की प्राप्ति जो था वहां पे हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर दिया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किए थे। तो यह जो अध्यक्षता जो किए थे वो 1924 ईस्वी में जो बेलगांव में जो अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो यह सांप्रदायिक जो पुरस्कार जो है इसकी घोषणा जो किया गया था जेम्स राम से मैकडोनाल्ड द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर दिया है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। यह जो गोली जो मारे थे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान प्रयागराज है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में हुआ था। तो यह अरब सागर में जो समागम जो होता है देखते हैं यहाँ नर्मदा दिया गया, गोदावरी दिया गया है, उसके बाद कृष्णा दिया गया, उसके बाद कावेरी दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 25 नंबर दिया है, एक निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है। तो देखते हैं यह हीम या हेम का भाग कौन सा है। तो पहला दिया है आयरन दिया है लौ, जो कि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, एक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वाला वह अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है। तो डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम जो है जर्मनी में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर दिया है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह जो हो जाएगा दिया गया उत्तरी अमेरिका दिया है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका दिया है, उसके बाद एशिया दिया है, उसके बाद अफ्रीका दिया गया है। तो इसमें जो जगह सबसे जो बड़ा जो हो जाएगा वो एशिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर दिया है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह चमेरा बांध जो बनाया गया वो रावी नदी पे बनाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में बनाया गया, तो यह चमेरा बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में बनाया गया है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो गैलेरस ज्वालामुखी जो स्थित जो है वह कोलंबिया में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर दिया है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो यह थोसेघर जो वाटरफॉल जो स्थित जो है यह महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में सतारा शहर के निकट स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का प्रतिशत जो है वह 90% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 33 नंबर दिया है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे। तो भारत के जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति जो बने थे वो 14वें क्रम के बने थे। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार 243 आई के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है यह हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका आप लोग अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 आई है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर दिया है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो यह जो पुरस्कार जो मिला है अरुणाचल प्रदेश को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर दिया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या जो होता है वह 12 होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि यह किस क्षेत्र से होता है, तो यह कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं से यह राष्ट्रपति की तरफ 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर दिया है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो यह विधानसभा का सत्रावसान करने का शक्ति जो होता है वो राज्यपाल का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह जो करते हैं अनुच्छेद 174 के 2 के ए के तहत करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 नंबर दिया है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो किया गया वो नोएडा में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर ये कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है। यह कोसी महानंदा दोआब जो है बिहार के जो यह स्थित जो है वह उत्तरी बिहार में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू किया गया है। तो यह जो शुरुआत जो किया गया वो चीन में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर दिया है कि विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है।
तो वर्ल्ड टाइगर डे जो मनाया जाता है 29 जो जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 29 जुलाई, 4 नंबर में दिया गया, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, या उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो यह जो द्वीप देश जो स्थित हो, यह हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो मालदीव जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जो है माले है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 43 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है। यह सूर्य शक्ति किसान योजना जो प्रारंभ जो किया गया वह किया गया गुजरात के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि यह भारतीय संविधान में यह किस भाग में जोड़ा गया है। तो यह जो जोड़ा गया है वो 4 के क में। जो कि यह अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद जो है 51 का क है। जो कि यह जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर दिया है कि गंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में नदियों एवं झीलों के परित्वत पथ को बिहार में क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो क्षारण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला 46 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर दिया है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है। तो यह जो नाबार्ड जो है, जो कि इसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पे किया गया था। जो कि इसका पूर्ण रूप जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 48 नंबर दिया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो है भारत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 49 नंबर दिया है कि बिहार की निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ बताना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो यहाँ देख लेते हैं, दिया है गया दिया गया, उसके बाद राजगीर दिया गया है, उसके बाद खड़गपुर दिया गया, उसके बाद रामनगर दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो खड़गपुर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। तो यह जो हो जाएगा वो प्रतिरोध कहा जाता है, उसी को रेजिस्टर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 51 नंबर जो दिया गया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो पेश करने वाला जो है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह इम्फको है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 52 नंबर दिया है कि दिसंबर 1916 ईस्वी में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। यह जो समझौता जो हुआ था 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्षता जो था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। जो कि उसी में यह हुआ था। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो लखनऊ में हुआ था 1916 अधिवेशन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर दिया है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। तो यह जो प्रमुख जो बने थे वो रक्षा मंत्री बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा, रक्षा के यह प्रमुख थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही यहाँ दे शिक्षा मंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो यह जो बने थे राजगोपालचारी बने थे। फिर यहाँ दे रेलवे, जो कि रेलवे मंत्री जो थे वह आसफ अली बने थे। वही यहाँ दे अर्थ, जो कि अर्थ ना हो गया, यह वित्त मंत्रालय जो था तो वह वित्त मंत्रालय जो बने थे लियाकत अली खां बने थे। तो ये चारों आप लोग विभाग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर दिया है कि डैश में विश्व धर्म संसद 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताए थे। तो यह जो विस्तार से बताए थे वह शिकागो में, इसका जो यह धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो शिकागो में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर जो दिया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, जो कि 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड डैश के द्वारा पारित किया गया था। तो यह जो पारित जो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 56 नंबर दिया है कि 1891 ईस्वी में बी.एम. मलबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को में पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंधित था। तो यह जो प्रतिबंधित जो लगाया था 12 वर्ष से कम बालिका के उम्र जो है उस पर प्रतिबंधित लगाया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रति वर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। तो यह जो सहमत जो हुए थे वो 26 लाख पे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये बक्सर का युद्ध जो था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो यह जो आंदोलन जो चला था वो मुंबई में। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 1928 ईस्वी के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था। तो यह 1928 ईस्वी में जो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यही बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 60 नंबर दिया है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, जो कि ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो थार रेगिस्तान से यहाँ बताना है कौन सी नदी बहती है। तो देखते हैं दिया है सावित्री दिया गया, उसके बाद मुठा दिया गया, उसके बाद लूनी दिया गया, उसके बाद गिरना दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा। इसके जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर दिया है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। यह जो चोटी जो है सैंडल पीक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि इस मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 64 नंबर दिया है कि बालाघाट का मालाखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाल क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो यह जो खनन केंद्र जो है तांबा का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि महाराज खंड जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। वही खेतड़ी के खान जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि ये दोनों जो है तांबा के लिए फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर दिया है कि डैश जनजातीय पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज्यादातर बाकुंडा और फुलेरिया जिले में पाई जाती हैं। तो यह पुलेरिया जिले में जो पाई जाती हैं यह जो जनजाति जो है संथाल है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 66 नंबर दिया है किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो यह जो कहा गया वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो देखते हैं यह जो है कौन सा देश है जिसकी समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया पहला देश तुर्की दिया गया, उसके बाद फ्रांस दिया गया, उसके बाद बेल्जियम दिया गया और यूनान दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि बेल्जियम जो है इसका भूमध्य सागर से नहीं बल्कि उत्तरी सागर से लगता है सीमा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। तो देखते हैं यहाँ दिया है कि एक अल्पाइन देश बताना है। तो यहाँ देखते हैं दिया है पोलैंड दिया गया, इटली दिया गया, स्पेन दिया गया और यूनान दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर जो जगह इटली हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। तो यह जो औपचारिक रूप जो दिया गया था वह सही जो इसका आंसर हो जाएगा
1992 इसमें 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं 71 नंबर, जो कि दिया है कि यूनेस्को के द्वारा निम्न में से किस भारतीय शहरों का चयन ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के अंतर्गत किया गया है। तो यह जो किया गया वो ग्वालियर और ओरछा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया है 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 73 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, तो जो भी पहले हो। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो 65 वर्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो कि जो पहले होता है वही उनका रिटायरमेंट का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 74 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो ये राज्यसभा की शक्तियों में से एक जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, जो कि एक गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है और धन विधेयक में संशोधन का सुझाव देता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपों के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। तो यह जो मिथिला क्षेत्र में जो किया जाता है वो मधुबनी चित्रकला या मधुबनी पेंटिंग जो है उसका किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 76 नंबर दिया है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है। तो सबसे अधिक जो कार्बन सामग्री जो कोयला वाला जो है वह एंथ्रासाइट होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि द्रवों में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है। यह जो कथन जो संबंधित जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 78 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो ना चिपकने वाले बर्तन जो होते हैं उसके सतह पर लेपित जो किया जाता है वह जो होता है टेफ्लॉन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। यह ध्वनि के ये तरंग जो है इसकी विशेषता को तारत्व जो तय जो करती है यह जो जगह आवृत्ति। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर दिया है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना हुआ है। तो ग्रेफाइट मुख्य रूप से जो बना हुआ है वह कार्बन से बना हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कार्बन का एक अल्ट्रोट्रॉप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो हार्मोन इंसुलिन जो होता है यह अग्नाशय में लेंगरहेंस के द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। यह जो महीन जो होता है वो कैल्शियम जो होता है सफेद पाउडर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 84 नंबर दिया है कि डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो यह नागर शैली जो कहा जाता है वह उत्तर भारत में जो शैली जो मंदिर की पाई जाती है उसे नागर शैली कहा जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि द्रविड़ शैली कैसी होती है। तो भारत में कुल 3 प्रकार की शैली पाई जाती है। जो कि भारत में 3 प्रकार की जो शैली पाई जाती है, तो उत्तर में जो होता है उसे नागर शैली कहा जाता है। वही दक्षिण में जो पाई जाती है उसी को द्रविड़ शैली या दक्षिणी शैली कहा जाता है। वही दक्कन भारत में जो प्रचलित जो है वो बेसर या उसी को मिश्रित शैली कहा जाता है। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर दिया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो यह भारत के जो दोनों पोस्ट अगर खाली हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर दिया है कि भगवान शिव को समर्पित कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। यह जो कराया गया था वह चंदेल राजवंश के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 87 नंबर दिया है कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर डैश होने की स्थिति में प्री डायबिटीज माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 100 से 125। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
क्योंकि आगे देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर दिया है कि विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है वो स्कॉर्बिक रोग होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर याद है बेरी बेरी नामक रोग, जो कि बेरी बेरी नामक रोग जो होता है यह विटामिन B1 के कमी से होता है। जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। फिर याद है पेलाग्रा रोग, जो कि पेलाग्रा रोग जो होता है या विटामिन B3 के कमी से होता है। जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है। फिर याद है रतौंधी, जो कि रतौंधी जो रोग जो होता है वो विटामिन ए के कमी से होता है। जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। तो ये आप लोग विटामिन का नाम और उससे होने वाला रोग जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 90 नंबर दिया है कि बेरी जैसी कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और स्पॉन्सबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। यह जो खनिज जो पाया जाता है वो मैग्नीज पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर दिया है काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्यान्न पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है फूल गोभी से संबंधित है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 92 नंबर दिया है कि रक्त स्कंदन के लिए डैश आवश्यक होता है। तो यह रक्त स्कंदन के लिए या खून जमने के लिए जो होता है विटामिन के की जरूरत होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर दिया है कि डैश रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति की शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो यह जो सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह अल्पलास्टिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अल्पलास्टिक रक्त अल्पता का एक जानलेवा बीमारी है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन से एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो देखते हैं यहाँ शंकुधारी वृक्ष नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया है स्प्रूस जो कि है, अगला दिया देवदार जो कि ये भी है, तो अगला है जेंट्रोफा जो कि जेंट्रोफा जो है यह नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर दिया है कि डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो यह जो हो जाएगा वो फलियां है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर दिया है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है वो आल्पस है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर दिया है कि प्रति इकाई कर जो कि या यूनिट टैक्स क्या होता है। यह प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स जो होता है इसे कहा जाता है वह कर जो सरकार प्रति इकाई आयात खरीद पर लगाती है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर जो दिया है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव क्या होगा। इसका साख सृजन का प्रभाव जो हो जाएगा, देखते हैं यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है वृद्धि दिया गया, कमी दिया गया, कोई प्रभाव नहीं या कोई अन्य हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह वृद्धि हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव जो था वह वृद्धि करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 99 नंबर दिया है कि द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंडिया स्टोरी जो पुस्तक जो है यह जो लिखा गया वो बीमल जलान द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो यह रोलिंग प्लान की अवधारणा जो लागू जो किया गया था वो जनता सरकार के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।